Good morning, my dear students. So, class 8th, how are you, students? I hope you all are fit and fine. So, students, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे हिंदी का. चैप्टर नंबर 17 इस जलियांवाला बाग. तो आप में से सारे लोग ही जानते होंगे कि जलियांवाला बाग कहाँ है. हाँ, बिल्कुल अच्छा ठीक बोला होगा आप लोगों ने. जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में स्थित है. तो बेटे आप सब तो जानते ही हैं कि एक घटना जो है जलियांवाले बाग की जो हमें हमेशा याद रहती है. और जिन लोगों को नहीं पता है या कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि ये घटना कौन सी है, तो आज उससे संबंधित मैं आपको एक दो पंक्तियों में बताती हूँ कि वो घटना क्या थी. तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कवित्री ने इस कविता के माध्यम से जलियांवाले बाग में जो घटना घटी थी उसका जो मंजर था उसके बारे में सारा इस कविता में बताया है. बेटे जलियांवाले बाग में अंग्रेज़ों ने एक हत्याकांड किया था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता. वहाँ पर एक जुलूस था जिसमें हज़ारों असंख्य लोग आए थे और अंग्रेज़ों ने वहाँ पर गोलियां चला दी थी जिससे कि बहुत सारे निर्दोष बच्चे, बूढ़े, औरतें एवं जवान सारे उस अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हो गए थे. और कुछ लोग तो ऐसे थे बेटे कि जो उनके गोलियों से मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वहाँ पर जो जलियांवाले बाग में एक बहुत बड़ा कुआं बना हुआ है, उन्होंने वहाँ पर अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली थी उसमें छलांग लगाकर. तो बेटे इस जलियांवाले बाग की जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है. कविता जलियांवाले बाग के प्रति अपनी भावनाओं को चित्रित किया है. ठीक है बच्चे, तो अब हम कविता शुरू करते हैं. यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कूल, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे. तो बेटे इस कविता में कवित्री बता रही है कि यहाँ कोयल नहीं, यहाँ कौवे गाते हैं. अर्थात यहाँ पर जो कोयल है वो नहीं गाती है बल्कि कौवे गाते हैं. इस कहने का तात्पर्य क्या है? इसमें कविता के कहने का तात्पर्य है कि जो कोयल होती है ना बेटे वो मीठा गाती है. क्या करती है वो? मीठा गाती है. लेकिन आप सब तो जानते हैं कि जहाँ पर दुख हो वहाँ की आवाज़ जो होती है हमें कर्कश लगती है. तो कवित्री ने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है कि यहाँ कोयल का मीठा काक नहीं है बल्कि यहाँ पर कौवे का शोर है. काले काले कीट भ्रमर का उपजाते हैं. चारों ओर घूमने वाले काले काले कीड़े भंवरे होने का भ्रम पैदा करते हैं. ऐसे लगता है बेटे जो काले काले कीड़े हैं ना वो वहाँ पर फैल रहे हैं, उड़ रहे हैं और लगता है ऐसे कि जैसे वो भंवरे हैं. यानी कि वो जो भंवरे हैं वो तो बेटे खुशी में फूलों पर लहराते हैं और यहाँ पर तो फूल ही नहीं है. यहाँ पर तो जो मुरझाए हुए फूल हैं उसके ऊपर जो काले कीड़े मंडराते हैं वो ऐसे हमें भ्रम बता रहे हैं, ऐसे हमें प्रतीत करवा रहे हैं कि जैसे वो भंवरे हों. अर्थात वो भंवरे नहीं हैं बल्कि वो काले काले कीट हैं. कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कूल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से. कहते हैं कि चारों ओर केवल कंटीली झाड़ियां ही नजर आ रही हैं और मानो बाग में जो फूल खिले हुए हैं वो भी मुरझा गए हैं अर्थात झुलस गए हैं. तो पहले पैरे में कवि क्या कह रहा है? कवित्री कह रही है कि वो बाग का चित्रण कर रही है. उसका चित्रण करते हुए कहती है कि इस बाग में कोयल नहीं बल्कि कौवे शोर मचाते हैं, चारों ओर घूमने वाले काले काले कीड़े भंवरे होने का डर पैदा कर रहे हैं, चारों ओर केवल कंटीली झाड़ियां ही नजर आ रही हैं, बाग में खिलने वाले पुष्प मानो सूख गए हैं अर्थात फूलों से खुशबू चली गई है, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है,
आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ पर मत शोर मचाना। तो कहते हैं जो फूल है, फूलों से खुशबू चली गई है, अर्थात वहाँ पर कोई भी खुशबू नहीं है। सारा बाग ऐसे लग रहा है मानो खून ही खून से भीग गया हो। तो कवित्री जो है वो ऋतुराज, ऋतुराज होता है बसंत, बसंत को कह रही है कि तुम भी इस बाग में धीरे से आना, क्योंकि यहाँ पर शोक स्थान है, यहाँ पर दुखों का स्थान है। अगर तुम यहाँ आकर शोर मचाओगी तो जो यहाँ पर शहीद हुए हैं वो दुखी होंगे। तो इस माहौल को तोड़ना मत, आराम से आना, ताकि कोई भी शहीद जो यहाँ पर है वो दुखी ना हो। कवि इस सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है कि यहाँ पर फूलों की खुशबू चली गई है, सारा बाग देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो खून से सना पड़ा हो। खून से सना होता है भीग गया हो। तो वो ऋतुराज यानी कि बसंत को कह रही है कि बसंत ऋतु आने वाली है, तो उसको कहती है कि तुम भी धीरे धीरे आना, क्योंकि यहाँ पर जो शहीद हो गए हैं और वो अपने यहाँ पर सोए हुए हैं, तो इस शोक स्थल को आकर तुम यहाँ पर शोर मत बचाना, ताकि वो जाग ना जाए। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। मंद मैंने होता है बेटे धीरे धीरे। तो वो कह रही है कि ऋतुराज इस बाग में बहुत धीरे से आना, क्योंकि इस स्थान पर शोकपूर्ण, शोक होता है बेटे दुख का माहौल है, उसे उसे मत तोड़ना। कवित्री हवा से भी मंद चाल यानी कि धीरे धीरे चलकर आने को कह रही है, और कोयल को भी दुख भरे राग गाने को कह रही है, और भंवरों को भी कष्ट की कथा सुनाने को कह रही है। कह रही है कि वायु हवा तुम भी धीरे धीरे आना, ताकि तुम्हारी हवा से कोई दुखी उठ ना जाए, और तुम्हारी जो आहें हैं यानी कि तुम्हारे अंदर से जो व्यथा है, जो दुख भरे गाने हैं को कह रही हैं, भंवरों को वह कथा सुनाने को कह रही है। अर्थात वो कह रही है कवित्री हवा से मंद चाल से चलकर आने को कह रही है, कोयल को दुख भरे राग गाने को कह रही है, और भंवरों को प्रेम नहीं कष्ट की कथा सुनाने को कह रही है। वो लाना संग में पुष्प ना वो अधिक सजीले, वो कह रही है कि ऐसे पुष्प, पुष्प होता है बेटे फूल, ऐसे फूल आना जो अधिक सजीले ना हो, अर्थात खुशबूदार ना हो सुगंध भी मंद ओ से कुछ कुछ गीले। ऐसे लाना कि जो ज़्यादा सजीले मीन्स खिले हुए ना हो, खुशबूदार ना हो, उनमें सुगंध भी मंद मंद धीरे धीरे आ रही हो, और ओन से वो कुछ गीले हों। किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, और तुम उपहार लाकर कोई भी अपने मन के भाव उनके सामने मत रखना। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े से बिखराना, और अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी उनके प्रति श्रद्धा है तो उन फूलों को लाकर धीरे धीरे उनके ऊपर चढ़ाना, ताकि उनकी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिले। उसके बाद बेटे आगे वो कह रही है कवित्री, कोमल बालक मेरे यहाँ गोली खाकर कली उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। कहती यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बालक हैं, वो भी गोली खाकर मर गए हैं, तो छोटी छोटी कलियाँ भी लाना और लाकर टूटी हुई कलियाँ उनके ऊपर गिराना, ताकि वो छोटे से बालक तुम्हारी कलियों से खुश हो जाए। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं। यहाँ पर जो नव युवक है उनके लिए आशाओं शब्द का यूज़ हुआ है, कि वो जो आशाओं से भरे हुए नव युवक थे वो भी यहाँ पर टूट गए, गिर गए हैं। यहाँ पर वो भी गिर गए हैं, अपने प्रिय परिवार से भिन्न हुए, जो अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं। उन आशाओं के भरे दीप उनके लिए भी आकर थोड़ी सी ऐसी कलियाँ लाना जो टूटे गए हैं, उनको वो खुश दे सके, आनंद दे सके, उनके साथ जुड़ सके। कुछ कलियाँ अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अरू की ओस बहाना। कहती कुछ कलियां अध खिली यहाँ पर भी चढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बालक भी मरे हैं, तो उनके लिए कुछ आना तो कुछ आंसू बहाना। तड़प तड़प वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, कुछ गोली खाकर यहाँ पर बहुत सारे वृद्ध बूढ़े भी मरे हैं। शुष्क पुष्क कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर, तो कुछ सूखे हुए पत्ते
फूल उनके ऊपर भी चढ़ा देना, ये सब करना, किंतु बहुत धीरे से आना, ये है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। और कह रही है कि बहुत धीरे से आना, ये शोक स्थान है, यहाँ पर आकर कुछ भी ऐसा मत करना कि वो दुखी हो। कवित्री बसंत से उन सभी मृत बालकों, वृद्धों व नवयुवकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कह रही है, जो इस बाग में अंग्रेजों की गोली खाकर शिकार हुए थे और असमय ही दुनिया से चले गए, जिन्होंने अभी जीना था, क्योंकि उसमें मरने वाले बेटे सारे थे। तो कवित्री ने बहुत सुंदर शब्दों से वर्णन किया है। तो इस पाठ से बेटे सिर्फ आपने सीखना नहीं है, आपने इस चीज़ को याद भी रखना है कि जो उनके साथ बुरा हुआ है, उसके अत्याचार के खिलाफ हमें भी लड़ना है। जब भी हमें ज़रूरत पड़े, हमें अपने देश के लिए काम आना है। ठीक है बेटे, तो ये आपका पाठ था जो आपने अच्छी तरह से समझना है। इससे संबंधित जो बेटे बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर उसकी PDF में भेज रही हूँ, वो आपने फेयर कॉपी पर करना है। धन्यवाद।